हेलो एसएससी एस्पिरेंट। मैं आज आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। उसके साथ 50 डेज का टारगेट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज पहला दिन है, तो आज से 50 डेज फॉलो करिए तो अच्छा मैथ में स्कोर होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर 10 टू द 1 से 10 टू द 100। इसका सम को अगर 6 से डिवाइड करूँगा तो कितना रिमाइंडर आएगा? तो 10 को अगर 6 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर होता है? 4 होता है रिमाइंडर। उसके साथ अगर मैं 10 स्क्वायर को 6 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। तो ऐसा करके अप टू 10 टू द 100 तक ईच नंबर को अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 प्लस 4 प्लस ऐसा करके ये होगा 4। ये 100 टाइम्स होगा, तो 100 टाइम्स बाई 6 होगा। तो 100 ये 100 4 इंटू 100 बाई 6 और 100 को 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 इंटू 4 बाई 6 मतलब 16/6 आएगा। तो यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो आंसर होगा उस ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर 10 टू द n minus 1 where n is a natural number is equal to 3798। तो यहाँ पे केवल 10 टू द n minus 1 इसका जो डिजिट का सम होगा तो कितना होगा? 3798 बोला, 3798 होगा। तो क्या है ना, 10 टू दी पावर 1 माइनस 1 करूंगा तो कितना आता है? 9 आता है। उसके साथ 10 स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो ये दोनों डिजिट का सम कितना है? 9 प्लस 9 18 होगा डिजिट का सम। तो ऐसा करके 10 क्यूब माइनस 1 करूंगा तो 9999। तो ये डिजिट का सम कितना होगा? 27 आएगा। तो ऐसा करके 10 टू द n माइनस 1 करूंगा तो कितना होगा? ये होगा n टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। तो यहाँ पे देखो 97 को अगर यहाँ पे 3 था तो 97 को ऐसे करके लिखूंगा 9 इंटू 3। तो यहाँ पे n टाइम्स है तो इसको 9 इंटू n ऐसे करके लिखूंगा। तो डिजिट सम कितना आया? 9n। 9n का वैल्यू कितना बोला? 3798। तो n इक्वल टू कितना होगा? 3798 बाई 9। तो 9 4 जो 36, 9 2 जो 18, 9 2 तो ऑप्शन बी होगा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन द नंबर। तो कितना पेयर पॉसिबल जहाँ पे जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। तो अगर किसी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा तो उसका डिजिट सम भी 9 से डिवाइड होगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड सम करूंगा 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4 प्लस वाई प्लस 2। तो ये 9 से डिवाइड, तो 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 20 22, 22 का अगर 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई बाई 9। तो यहाँ पे ये नंबर एक्स 9 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स प्लस वाई का वैल्यू आइदर 5 होगा और कितना होगा? 14 होगा। तो 14 आएगा तो ये 18 होगा। तो 18 9 से डिवाइड जाएगा। तो 5 होने का कंडीशन क्या क्या है? एक्स और वाई। अगर एक्स 5 होगा तो वाई 0 होगा। अगर एक्स 0 होगा तो वाई 5 होगा। अगर एक्स 1 होगा तो वाई 4। अगर एक्स 4 होगा तो वाई 1। अगर एक्स 2 होगा तो ये 3 और ये 3 हो गए 2। तो 14 होने का कंडीशन क्या क्या है? 9 होगा तो ये 5 होगा, ये 5 होगा तो 9 होगा, ये 8 होगा तो ये 6 होगा, ये 6 होगा तो 8 होगा और यहाँ पे 77। ठीक है, तो कितना आया? टोटल 11 आया। तो आंसर होगा 11। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1 2 3 4 ऐसा करके 97 डिजिट तक। 97 नंबर नहीं है, 97 डिजिट तक बोला है। तो ये 16 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना होगा? तो पहले देखो 1 से 9 तक कितना डिजिट है? सब 1 डिजिट का नंबर है तो 9 डिजिट है। उसके साथ नंबर भी कितना होगा? 9 होगा। और उसके बाद 10 से 97 डिजिट तक
सब दो दो डिजिट का है, तो 10 से 97 डिजिट तक कितना डिजिट है, 88 डिजिट है। तो सब दो डिजिट का नंबर है, तो कितना, अगर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 44 नंबर होगा। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर आया, 44 प्लस 9 53 नंबर आया। तो मतलब 1 से 53 नंबर तक होगा, 1 2 3 4 ऐसा करके 52 53। अभी क्या है ना, 16 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगा तो पहले क्या चेक करना चाहिए, उसका लास्ट 4 डिजिट चेक करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 5253 को चेक करूंगा। 5253 को अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 5 4 जा 48, 48 4 तो 13, 16 8 जा 18, तो ये आएगा 5 होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना होगा, 5। ऑप्शन ए होगा आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हेन पॉजिटिव नंबर ए बी सी डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर 9 7 एंड 10 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर ए प्लस 2b प्लस 5 से डिविजिबल बाय 13। तो पहले एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ऐसा एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर 15 को अगर 7 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसा अगर 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या होगा, 30 होगा, 30/7। तो फिर 30 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऐसा देखो, अगर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर भी डबल हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ए को अगर 13 से डिवाइड किया तो 9 आएगा उसका रिमाइंडर। तो ए प्लस 2b प्लस 5c बोला, तो यहाँ पे 9 प्लस 2b करूँगा तो 7 बोला था, b को डिवाइड करूँगा उस टाइम। तो इसीलिए ये b का भी रिमाइंडर कितना होगा, 2b का रिमाइंडर 14 होगा। यहाँ पे 5c मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 50। तो इसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 50 प्लस 14 64 प्लस 9 73/13। तो इसको अगर 13 से डिवाइड करूँगा तो कितना होगा, 13 5 जा 65, तो 8 होगा रिमाइंडर। समझ में आया, तो ऑप्शन डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। सारे क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद किसका कितना स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहे हैं, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस बाय x% बट कंजम्पशन डिक्रीज बाय x% ड्यू टू टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज, तो क्या होता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ चेंज इन द एक्सपेंडिचर इफ द प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ विल इंक्रीजेस बाय इतना। तो x% इंक्रीज हुआ है प्राइस, उसके साथ कंजम्पशन भी डिक्रीज हुआ x%, तो क्या होता है, x तो एक्स स्क्वायर बाय 100, इसका वैल्यू बोल दिया है 20.25। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 20.25 इंटू 100। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20.25, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा 45। तो एक्स 45 आएगा तो एक्स बाई 3 का वैल्यू कितना होगा, 15% होगा। तो 15% दोनों अगर प्राइस भी इंक्रीज हुआ है कंजम्पशन भी इंक्रीज हुआ है तो नेट कितना होगा, नेट चेंज कितना होगा, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 बाई 100, तो 15 प्लस 30, 15 15 जो 225 बाई 100, तो एक्चुअली आंसर आएगा 32.25। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, ए ट्रायंगल इज हाइट increased by 37.5% and base is increased by 45.45% and find the percentage of increase in area। so 1/8 इक्वल टू होता है 12.5, तो यहाँ पे 3/8 इक्वल टू होगा 37.5 और 1/11 होता है 9.09। सो 5/11 होगा 45.45। सो बेस कितना, बेस 11 था, 11 से 5 ज़्यादा हुआ तो 11 से 16 बना है। और हाइट हाइट कितना था, हाइट था 8, 8 से 11 हुआ तो एरिया कितना होगा, तो एरिया 11 8 जो 88, 16 इंटू 11 कितना होता है
16 176, तो इसका अगर रेशियो करूँगा तो कि 1:2, तो एरिया कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये 1 से 2 हुआ, तो मतलब 100% आंसर। समझ में आया। सो क्वेश्चन 8 में क्या बोल रहा है, ए मैन स्पेंड 72% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 28% and his expenditure increases by 25%, then what is the percentage increase or decrease in his saving correct to 1 decimal place। तो क्या हुआ, पहले इसका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। इनकम अगर 100 लिया तो इसका स्पेंड कितना किया 72%, तो 72, और सेविंग तो क्या होगा 100 से 72 माइनस करूंगा तो 28 आएगा। तो इसका कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, इनकम 28%, तो ये 28% इंक्रीज होगा, तो ये 28 इंक्रीज होगा। उसके साथ 72 का 25% इंक्रीज, 72 का 25% कितना होता है 18 होता है, तो यहाँ पे 28 और 18, सो कितना परसेंट सेविंग ज़्यादा हुआ, 10 ज़्यादा हुआ। तो पहले कितना था 20 था, तो अब 28 था, तो अभी 10 ज़्यादा हुआ, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 5 और यहाँ पे 7, सो ये सॉरी 14, सो यहाँ पे 5/14, 5/14, तो 1/14 कितना होता है 1/7.14, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 7 जा 35, और यहाँ पे 14 5 जा 70, तो 35.70। समझ में आया। क्वेश्चन 9 क्या हो रहा है, 360 टॉफी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पुष्कल, कादिर एंड रुस्तम in the ratio 2:3:4. After distribution, Kadir gives 20% of his trophy to Puskal and Rustam gives 25% of his trophy to Puskal. What is the new ratio of the trophy Puskal, Kadir and Rus? तो क्या होगा, पुष्कल, कादिर एंड रुस्तम। तो क्या पुष्कल ने इधर पहले रेशियो कितना था 2 3 और 4, कादिर ने क्या किया उसका 20% दिया, तो 3 का 20% कितना होता है 0.6, तो 0.6 माइनस हुआ है, तो इस किसको दिया पुष्कल को दिया, इसका एडिशन होगा। ये क्या किया, ये इसका 4 था, ये 25% दे दिया, मतलब 4 का 25% मतलब 1 1 माइनस होगा, तो ये किसको दिया, इसको दिया 1, तो अभी कितना होगा, ये होगा 3.6 और यहाँ पे होगा 2.4 और यहाँ पे होगा 3। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 6 जा 36, 6 4 जा और 6 5 जा, तो न्यू रेशियो आएगा 6:4:5, ऑप्शन सी आंसर। समझ में आया। सो क्वेश्चन 10 क्या हो रहा है, A rich person distributed 7 to 5 gifts among 4 children. The first child received gifts twice the share of second child, 3 times the share of the third child, and 4 times the share of the fourth child. Calculate the number of total gifts received by the first and the second child. तो क्या होगा, first child, second child, third child और fourth child। सो फर्स्ट चाइल्ड सेकेंड चाइल्ड क्या कर रहे हैं, उसका डबल दे रहा है शेयर 2 टाइम्स, और थर्ड चाइल्ड क्या शेयर कर रहा है 3 टाइम्स द शेयर ऑफ थर्ड चाइल्ड, तो थर्ड चाइल्ड का 3 टाइम्स और फोर्थ चाइल्ड का 4 टाइम, तो 3 4 एंड 2 का एलसीएम करूंगा तो कितना आएगा 12, तो फर्स्ट चाइल्ड 12 होगा, तो 12 का हाफ करूंगा तो ये होगा 6, 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो ये होगा 4, और इसको 4 से करूंगा तो 3। सो कितना होगा, फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकेंड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड एंड सेकेंड चाइल्ड 12 + 6 मतलब 18, तो यहाँ पे क्या है टोटल 7 to 5 गिफ्ट पर्सन ने, तो टोटल सम के 12 + 6 18 + 4 22 + 3 25, तो 7 to 5/25 और इसका 18%, तो 25 2 जा 50 और 25 9 जा, तो 18 × 9 18 38 54, 54 से 18 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 522, तो 522 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे कि x is subtracted from each number 19 27 38 57,
The numbers so obtained are in proportion. Find the value of 11x plus 2. सो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, अगर चार नंबर ए बी सी और डी ये अगर प्रोपोर्शन अगर कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट होने के बाद ये प्रोपोर्शन में होगा तो इसी केस में ऐसा करना चाहिए। तो ए को क्या करूँगा, ए इंटू यहाँ पे सी माइनस डी करूँगा, और यहाँ पे सी इंटू ये जो सी इंटू ए माइनस बी करूँगा, और नीचे क्या होगा, इस सी माइनस डी और यहाँ पे ए माइनस बी। यहाँ पे क्या है ना, जो ज़्यादा होगा उसको पहले लेना पड़ेगा, ठीक है, तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 19, 27, 38, 57, तो 19, 27, 38, 57, तो ये दोनों को अगर 19 के साथ ये 38 माइनस 57, तो 57 से 38 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। ये दोनों को माइनस करूँगा तो 19, और यहाँ से क्या होगा 27, 38 इंटू 27 से 19 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 18 आएगा। और नीचे क्या है, ये डिफरेंस, दोनों डिफरेंस का माइनस 19 माइनस 8, सो 19 9 जो कितना होता है 361, और 18 38 इंटू 8 जो कितना होता है 304 बाय यहाँ पे होगा 11। सो यहाँ पे कितना होगा, माइनस करूँगा तो 57/11। सो एक्स का वैल्यू आया 57/11। तो यहाँ पे क्या बोला 11x प्लस 2 का वैल्यू कितना है, तो 11 इंटू 57/11 प्लस 2, 11 11 वैनिश, तो 57 प्लस 2 59 आंसर। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। समझ में आया। Anil bought two articles A and B at a total cost rupees 10,000. He sold the article A at 15% profit and the article B 10% loss. In whole deal, he made no profit no loss. Find the selling price of the article A. तो यहाँ पे क्या है ना 15% यहाँ पे क्या हुआ 15% प्रॉफिट किया, तो 15% कितना होता है, 15% का अगर फ्रैक्शन में करूँगा 3/20 होता है, और 10% को फ्रैक्शन में करूँगा तो 1/10, तो ये 10% लॉस हुआ है। सो अगर सी पी एस पी और प्रॉफिट और लॉस ऐसा लिखूँगा, तो ए ने क्या कि ए का सी पी कितना होगा, यहाँ पे अगर ए प्रॉफिट किया तो ए का कॉस्ट प्राइस अगर 20 होगा तो सेलिंग प्राइस 23 होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 3 हुआ। और बी का अगर कॉस्ट प्राइस 10 होगा तो ए सेल किया 9 में, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सॉरी लॉस हुआ -1, तो प्रॉफिट नो लॉस बोला, तो लॉस को प्रॉफिट के साथ इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी क्या हुआ टोटल सीपी कितना है, यहाँ पे 20 है यहाँ पे 30, तो टोटल सीपी कितना है, टोटल सीपी आया 50, तो 50 यूनिट का वैल्यू कितना बोल दिया, 50 यूनिट का वैल्यू बोला 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा 200। सो 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो यहाँ पे एस पी ऑफ ए बोला, तो 23 इंटू 200 करूँगा तो कितना आएगा 4600 आंसर है। समझ में आया। नेक्स्ट, the dealer allow 19% discount on mark price of an article and gain 17% if the cost price of the article इतना increase हुआ है, how much discount percentage should be allowed on the mark price so as earn the same percentage of the profit before। so यहाँ पे सीपी और मार्क प्राइस, तो यहाँ पे 19% डिस्काउंट दिया है, 19% डिस्काउंट देगा तो सीपी कितना होगा 81, और यहाँ पर मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस होगा यहाँ पे 17% प्रॉफिट किया तो 117 होगा मार्क प्राइस। तो इसको मैं काटूंगा तो कितना होगा 9 9 जा 81, और यहाँ से 913। इसके बाद क्या किया 11 होल 1/9, इसका मतलब होता है 1/9 पर 1/9 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। सो इतना परसेंटेज इक्वल टू 1/9 होता है, तो 9 से 9 था तो 1 इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 9 से 1 इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे होगा कॉस्ट प्राइस 10। तो इसके बाद 17% प्रॉफिट किया है,
तो 10 का 17% मतलब 1.7%, तो 11.7 होगा इसका SP। तो 13 था मार्क प्राइस, अभी SP कितना 11.7, तो मतलब कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, माइनस करूँगा तो 1.3, तो 1.3 बाई 13 इंटू 100, तो पॉइंट उठाऊंगा तो 10, तो यहाँ से काटेगा तो 10% होगा आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट, A shopkeeper allows 20% discount on mark price and earn 36 or 4 by 11% profit. The profit earned is, so यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 by 11 का वैल्यू कितना होता है 9.09, तो यहाँ पे 36 होल 4 by 11 बोला, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 36.4 by 11 मतलब ये 36, तो एक अगर करूँगा तो कितना होगा 4 by 11 आएगा, तो ये 36 4 by 11 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो इतना आएगा 4 by 11, तो मतलब अगर 11 कॉस्ट प्राइस होगा तो क्या है, ये प्रॉफिट क्या है 36 होल 4 by 11, तो कॉस्ट प्राइस अगर 11 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा 15 यूनिट, तो 15 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस है तो 15 यूनिट का यहाँ पे जो बोला है प्रॉफिट बोल रहा है, इफ द प्रॉफिट अर्न इज रुपीज इतना, तो 4 यूनिट का वैल्यू बोला है, 4 यूनिट का वैल्यू 1680, तो 15 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1680 बाई 4 इंटू 15। अभी इधर जो SP था 15 यूनिट और यहाँ पे जो 28% डिस्काउंट दिया है, तो 4% मतलब होता है 1/25, तो इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 28, तो ये होगा 7/25, तो ये मार्क प्राइस अगर 25 होगा तो 7 होगा उसका डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, अगर 7 माइनस किया तो 18 होगा, तो इधर जो सेलिंग प्राइस और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों सेम ही होगा, तो ये 18 यूनिट मतलब होगा 1680 बाई 4 इंटू 15, तो डिस्काउंट कितना बोला है, तो डिस्काउंट मतलब 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1680 बाई 4 इंटू 18 इंटू 15, सो ये अगर मैं काटूंगा तो कितना होगा 3 से 3 5 जा 3 6 जा, और यहाँ से 4 से काटूंगा तो 4 4 जा 4 2 जा, और यहाँ इसको 6 से काटूंगा तो कितना आएगा 6 से और यहाँ पे और एक 7 था, 7 ये 6 से काटूंगा तो 670, तो यहाँ पे होगा 7 5 जा 35 3 5 इंटू 7, सो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 3 24, तो 2450 आंसर होगा। समझ में आया? नेक्स्ट, तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट 15%, 10%, 8% इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट, तो अगर 3 डिस्काउंट होगा एक्स वाई और जेड, तो इसी केस में फॉर्मूला होता है जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाई 1000 होता है। तो यहाँ पे क्या है 15 10 और 8 बोला है, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो कितना आएगा 15 प्लस 8 25 प्लस 8 33, और यहाँ पे 15 8 जो 150 प्लस 80 प्लस 120 बाई 100 प्लस ये इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा 18 5 जो 120, तो ये 0 होगा बाई 1000, सो 33 माइनस इसको अगर ऐड करूँगा तो कितना होगा, ये होगा 350 बाई 100 और प्लस यहाँ पे पॉइंट, तो ये होगा 1.2, सॉरी 3 जीरो था तो एक जीरो कम होगा, इसको मल्टीप्लाई करना 120 आएगा, तो ये होगा 0.12, और यहाँ पे होगा 3 तो 33 माइनस 3.5 प्लस 0.12, तो कितना आएगा, इसको अगर माइनस करूँगा तो यहाँ से होता है 29.5 और ये 29.62% आंसर। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन 16 क्या हो रहा है, 3 successive discount on the mark price of an article turns out to be equivalent to a single discount 19% if the rates of the first and second discount are इतना इतना, तो व्हाट इज द थर्ड। सो क्या होगा यहाँ पे, पहले तो 10% दिया, तो 10% होगा तो 10 से 9 होगा, डिस्काउंट दिया 10%, उसके बाद 4% दिया तो 25 से 24 होगा, और थर्ड डिस्काउंट नहीं बोला तो एक सर वाई लिखा हूँ। उसके बाद 19% फाइनल डिस्काउंट, तो 100 अगर होगा तो 19% फाइनल होगा तो 18%, तो एक्स इज टू वाई कितना होगा, 9 यहाँ पे होगा 9 इंटू 24, ये दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन 100 इज टू 10 इंटू 25 इंटू 81, सो 9 9 जा 20 81, और यहाँ पे होगा 25 4 जा 100, सो यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 8 जा, और यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 5 जा, सो यहाँ पे आएगा 16 इज टू 15, सो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, -1, सो 1/16, 1/16 का वैल्यू कितना आता है 6.25, तो आंसर होगा 6.25, समझ में आया। नेक्स्ट is the total number of students in section A and B of a school is 110. The number of students in section A is 10 more than that of section B. The average score of the student in B in a test is 20% more than that of student in A. If the average score of all students in class is 72, then what is the average score of the student in A? तो यहाँ पे क्या बोला, A is more than, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज मोर देन दैट ऑफ बी, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट तो 110 बोला, तो अगर 10 स्टूडेंट ज़्यादा होगा ए में, तो बाकी अगर मैं 50-50 करूँगा तो 50 प्लस 10 और यहाँ पे 50, तो मतलब 60:50, सो ए और बी का स्टूडेंट का रेशियो कितना होगा 6:5। बाद में क्या बोल रहे हैं, in the test 20% more than that of the student A, the B student, the student in B मिल रहा है 20% मोर देन, तो 120/100 करूँगा तो ये 6/5 आएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट का नंबर का रेशियो कितना था, नंबर का रेशियो था 6:5, बट यहाँ पे बी में ज़्यादा है एवरेज नंबर का, 20% ज़्यादा बोला, तो ए हुआ 5 और 6, सो अगर मैं टोटल एवरेज करूँगा 6 स्टूडेंट था, एवरेज 5, तो 6 × 5, और 5 स्टूडेंट थे, एवरेज 6, तो 5 × 6, और टोटल स्टूडेंट कितना है 6 + 5 तो 11, सो यहाँ पे 30 + 30 मतलब 60/11, 60/11 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 60/11 का वैल्यू बोला है, इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, को 60/11 मतलब यहाँ पे 72 बोला है, तो यहाँ पे बोला व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट इन ए, तो ए का एवरेज पूछा है, तो ए का क्या होगा, ए का एवरेज कितना था 5, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, तो 72 × 11/60 × 5, 5 12 और 5 6 है, तो 66 आंसर होगा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन लेंड सम अमाउंट ऑफ ₹8400 to the rate of 12% at some rate 21% in interest earned in the last 3 years is ₹3906, then how much money did he get at the rate of 21% as his interest? So यहाँ पे सम अमाउंट बोल दिया, और उसके बाद बोला रेट टू द रेट ऑफ 12% एंड सम अमाउंट 12% रेट में दिया है, सम अमाउंट 21% में इंटरेस्ट में दिया है, तो उसके बाद 3 साल में उसको 390 रुपया 3 से इंटरेस्ट मिला है, तो बोला है हाउ मच मनी डिड ही गेट रेट ऑफ 21% इंटरेस्ट, तो 21% इंटरेस्ट में जो दिया है वहाँ से कितना परसेंट, कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, तो यहाँ पे 3 साल के लिए कितना मिला है 3906, तो एक साल के लिए कितना होगा 1302, 1302 एक साल के लिए मिलेगा, टोटल कितना था अमाउंट, तो 1302 बाय, अगर मैं इसको करूँगा तो कितना आएगा, परसेंटेज रेट ऑफ परसेंटेज कितना होता है 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 0 कैंसिल, सो
अगर ये 42 और यहाँ पे होगा 651 और इसको अगर मैं 3 से करूँगा तो क्या होगा 14 और यहाँ पे होगा काटेगा तो 217, जिसको फिर 7 2 जा 7 31, तो 31/2 मतलब 50.5। सो पहले ए क्या था 12% था और यहाँ पे 21% था, तो एवरेज कितना आया 15.5%। सो मैं क्या 21 माइनस 15.5 करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 5.5 और यहाँ पे 15.5 से इसको माइनस तो 3.5। तो 5 से काटूंगा तो कितना होगा, पॉइंट उठाओ और 5 से 11 और यहाँ पे 7। सो एट द रेट ऑफ यहाँ पे 21% इंटरेस्ट में क्या हुआ, ये 7, तो 7 बाई टोटल कितना है 18। तो यहाँ पे ये कितना अमाउंट 21% में दिया है, तो उस वहाँ से कितना उसको इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट कितना मिला 7 मिला। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे 11 + 7 टोटल कितना है 8400। तो 18 का वैल्यू अगर 8400 होगा तो उसने, और यहाँ से तो ये जो आया 11:7 ये क्या किया 12% में दिया है, उसका जो 8400 का 11 पार्ट और 21% में दिया है 7 पार्ट। तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से, यहाँ पे क्या बोला है जो 21% में कितना इंटरेस्ट, तो ये जो आया वो तो जो अमाउंट दिया तो वो उसका वैल्यू आएगा, उसके साथ अगर मैं 21/100 करूँगा तो कितना इंटरेस्ट दिया है वो भी आ जाएगा। तो ये काटूंगा तो क्या होगा 3 6 जा 3 7 जा और 6 1 जा 6 4 जा, तो ये कितना आएगा, जीरो तो हैनिस हो गया, तो 7 7 जा 49 इंटू 14, तो 49 इंटू 14 करूँगा तो कितना होगा 686। तो आंसर 686। सो ये तो फर्स्ट ईयर के लिए आया, एक साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना होगा 686 इंटू 3, तो यूनिट डिजिट से देखो 6 3 जा 18। सो ये और 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और यहाँ पे तो ये 1800 से तो ज़्यादा आएगा ही, तो मतलब लास्ट 2058 आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन करूँगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द compound interest on a certain sum in the second year is rupees 320 and the fourth year is 22,000, find the compound interest third year। तो क्या है ना compound interest में क्या होता है, compound interest ऑल टाइम जीपी सीरीज में होता है। compound interest जीपी सीरीज में, तो जीपी सीरीज में क्या होता है, अगर 3 नंबर ए बी सी जीपी सीरीज में होगा तो बी इक्वल होता है √AC। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड, फर्स्ट यहाँ पे क्या बोला सेकेंड ईयर सॉरी, सो यहाँ पे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, सेकेंड ईयर में क्या बोला 320, तो थर्ड ईयर नहीं बोला है, तो ये 2000, तो थर्ड ईयर का वैल्यू कितना होगा √320 इंटू 2000 करूँगा तो कितना आएगा, ये होगा 800। तो आंसर होगा 800। ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन नहीं है, तो हिंदी में क्या बोल रहे हैं, जो 2500 रुपया था 3 साल के लिए, और फर्स्ट साल के लिए 6% कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ, और सेकेंड साल में 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ, और थर्ड साल में 4% कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ, तो कितना अमाउंट होगा। तो ये जो बोला है ना सक्सेसिव चेंज के लिए किसी भी ऑर्डर में अगर लिखूंगा तो वैल्यू सेम ही आएगा, तो यहाँ पे पहले तो 6% बोला, उसके बाद 5% बोला, इसके बाद 4% बोला, बट यहाँ पे अगर मैं 6% करने जाऊँगा तो डिफ़िकल्ट बन जाएगा, इसीलिए मैं क्या करूँगा 25% का 4% करूँगा पहले। तो इसका 4% 25 4 जो 100, तो इसको 2600 होगा, और 2600 का 5% करूँगा तो कितना होगा 5 6 या 30, 5 2 10 तो 130, तो ये ऐड करूँगा तो कितना होगा 2730 होगा। 2730 का अगर ये करने जाऊँगा तो कितना होगा, देखो यहाँ से लास्ट डिजिट से ये समझ में आ जाएगा, 6 है 6 से 8, तो लास्ट डिजिट 8 आएगा, तो 8 आएगा, ऐसा ऐसा कौन सा एक ऑप्शन ए में होगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा। ठीक है, इन द गिवन फिगर PQRS इज a rectangle PQ 11 cm,
PS 60 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB। सो PQRS, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, पहले ये जानना पड़ेगा। ऐसा अगर होगा तो ये जो दो सर्किल और यहाँ पे एक जो जो सर्किल में ले रहा हूँ, यहाँ पे अगर A B और C और D नाम दूंगा, सो ये अगर A होगा और ये B, और यहाँ पे ये अगर C होगा, यहाँ पे ये अगर D होगा, सो ये अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q होगा, तो P क्यूब का PQ इक्वल टू होता है A प्लस A और A प्लस B होता है, वहाँ से क्या होता है C प्लस D को माइनस करना पड़ता है, बाई क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू बोला P क्यूब के लिए, यहाँ पे बोला AB का वैल्यू कितना होगा। सो AB के वैल्यू के लिए कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे PQRS रेक्टेंगल बोला, तो PQRS रेक्टेंगल होगा तो A और B का पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, AB इक्वल टू होगा, यहाँ पे कितना कितना बोला है PS कितना QS, PS कितना PS 60, तो 60 QR भी 60 है क्योंकि एक रेक्टेंगल बोला है। सो 60 प्लस 60 और यहाँ पे होगा माइनस 11 प्लस 11 बाई 2, तो कितना होगा 120 माइनस 22 बाई 2, तो मतलब 98/2 मतलब होगा 49 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A circle is inscribed in a triangle ABC. It touches side AB, BC and AC at the point PQR respectively. And if BP 8.5 cm and CQ 6.5 cm and AR 4.5, then perimeter of the, तो ये क्या है, एक सर्कल बोला है, एक ट्रायंगल है, इसका अंदर एक सर्कल है और इसको मैं अगर नाम दूंगा तो ABC, तो ये और यहाँ पे बोला है AP, AQ और ये R, तो यहाँ पे AP बोला 4.5, ये होगा 8.5 और ये होगा 8.5 और यहाँ पे बोला ये 6.5, ये भी 6.5 और यहाँ पे 4.5। सो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या होता है ना, ये जो सारे को ऐड करने के बाद ऐड करो तो वो इसका पेरीमीटर आ जाएगा, तो इसका पेरीमीटर 4.5 प्लस 8.5 मतलब ये होगा 13 और यहाँ पे 8 प्लस 6 और यहाँ पे होगा 15 और यहाँ पे 4 प्लस 6 और 1 तो 11, तो यहाँ पे होगा 5 6 और 3 9 1 2 3, तो 39 आंसर होगा, तो ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ एरिया ऑफ larger circle is 422 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, लार्जर सर्कल का रेडियस और स्मॉलर सर्कल का रेडियस का रेशियो हो तो 1:3, तो एरिया का रेशियो कितना होगा, एरिया का रेशियो होगा 1/9, मतलब 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 9 का वैल्यू बोल दिया 1422 और 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 1422/9 करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे 9 1 जा और ये होगा 5, यहाँ पे 8, तो 158 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टू 4, तो 1/A प्लस BC प्लस 1/B प्लस AC प्लस 1/C प्लस AB, तो इसका वैल्यू, तो यहाँ पे मैं अगर C इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, A प्लस B का वैल्यू 1 आएगा, सो AQ प्लस BQ इसका वैल्यू 4 आएगा। तो अभी क्या है, AQ प्लस BQ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। सो ये तो इसका वैल्यू 4 है और ये 1 और 1 माइनस 3AB, सो यहाँ से 1 माइनस 3AB इक्वल टू 4 आया, तो माइनस 3AB इक्वल टू होगा 3, माइनस 3AB इक्वल टू होगा 3, तो AB का वैल्यू आएगा -1। तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे 1/B प्लस C, तो ए यहाँ तो A प्लस बी
ए प्लस बी प्लस सी बी सी बोला तो सी तो 0 है, तो ए 1/a होगा, और यहाँ पे भी 1/b होगा, और यहाँ पे सी 0 तो 1/ab होगा, तो 1/a होगा, 1/b होगा, और यहाँ तो एक्स का अगर मैं एलसीएम करूँगा तो कितना आएगा, b प्लस ए प्लस 1/ab आएगा, तो b प्लस ए प्लस बी का वैल्यू कितना 1 है, 1 प्लस 1, और ए बी का वैल्यू -1, तो -2 आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या p प्लस क्यू प्लस आर ये बोला है। सो यहाँ पे अगर मैं 11q प्लस पी आर प्लस माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये यहाँ पे 11 की जगह अगर मैं p प्लस क्यू प्लस आर लिखूँगा इंटू क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 8, तो क्यू क्यू वैनिश होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का वैल्यू 8 आया। अभी क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला था ना, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब माइनस 3pqr इक्वल टू क्या होगा, p प्लस क्यू प्लस आर और p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये फॉर्मूला था। सो यहाँ पे पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यूब का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना बोला 11/3, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 11, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू इसका वैल्यू कितना आया 8 आया, तो 8। सो ये अगर इधर जाएगा तो 11 इंटू 121 माइनस 24, और ये 3 काटेगा तो 11 इधर जाएगा तो कितना प्लस 11 हो जाएगा। सो यहाँ पे 11 इंटू ए माइनस करूँगा तो कितना आएगा 97 प्लस 11, सो 11 अगर कॉमन ले लिया तो 11 इंटू 98, 11 इंटू 98 करूँगा तो कितना आएगा, यह आएगा 1078, तो ऑप्शन बी होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। सो अभी क्या होगा, सो मैं ये जो 50 डेज का एक टारगेट सीरीज बनाया हूँ, तो यहाँ पे कैलकुलेशन भी रहेगा, उसके साथ हर टॉपिक से 15 क्वेश्चन में बोलूँगा, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक जो पिनाकेल और किरण किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, इससे आफ्टर 30 डेज ये सिलेबस एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद अगर मॉक टेस्ट दिया तो क्या होगा, बहुत स्पीड इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा, इस बार मैथ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि पहले भी था बट यहाँ पे 15 मिनट में करना पड़ेगा 25 क्वेश्चन, तो मैथ का स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना चाहिए, और फिर से पूरा हर टॉपिक एक बार रिविजन करना चाहिए, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा स्पीड ग्रो होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करो, और किसका कितना स्कोर आया कमेंट में लिखो। थैंक यू।